दोस्तों आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बॉलीवुड में किस कदर आग लगी हुई है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किस कदर डेस्परेट हैं। मतलब हर किसी को फिल्म बनानी है, किसी भी कीमत पर बनानी है। आप अंदाजा लगाइए कि लॉकडाउन होने के बाद से अब तक ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसकी प्राइस 3 गुना ज्यादा नहीं हो गई है। ऐसे तो कई एक्टर्स हैं जिनकी प्राइस 10 गुना बढ़ गई है, 12 गुना बढ़ गई है। आप सभी जानते हैं थिएटर्स का क्या हाल है, कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं। जो फिल्में थिएटर्स पर रिलीज हुई हैं बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ सूर्यवंशी चली है, लेकिन सूर्यवंशी भी कितनी चली है। उस फिल्म का भी बजट इतना था कि नॉर्मल टाइम में निर्माता उस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे 350 से 400 करोड़ का बिजनेस, और अब सिर्फ 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस आधा ही हुआ है। और बाकी जो फिल्में रिलीज हुई हैं, सत्यमेव जयते 2, चंडीगढ़ करे आशिकी, 83 वगैरह वगैरह सब फ्लॉप हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रभास एक फिल्म का 150 करोड़ रुपया लेता है। कितना? 150 करोड़। अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के एक निर्माता की फिल्म साइन की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे लिए हैं? 150 करोड़ रुपए। जबकि अक्षय कुमार की फीस लॉकडाउन से पहले 50 से 55 करोड़ थी। यानी लॉकडाउन के दौरान जब थिएटर्स बंद हैं, थिएटर्स का बिजनेस जीरो है, उस वक्त में अक्षय कुमार की फीस 3 गुना बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है अक्की भाई की ये फीस ज्यादा बिजनेस होने की वजह से तो नहीं बढ़ी है। भाई थिएटर्स तो वैसे ही बंद है, और अक्की की तकरीबन सारी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई है, एक सूर्यवंशी को छोड़कर। सूर्यवंशी अकेले अक्की की नहीं थी, सूर्यवंशी में अजय देवगन भी था, रणवीर सिंह भी था। तो मैं इसे निर्माताओं का फ्रस्ट्रेशन ही कहूंगा कि भाई जब थिएटर का बिजनेस जीरो है, उस वक्त में भी निर्माता अक्षय कुमार को 150 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए, सेम फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ को भी साइन किया गया है। टाइगर को कितना पैसा दिया गया है आप अंदाजा लगाइए जरा। टाइगर की फीस लॉकडाउन से पहले तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए थी। 15 करोड़ मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। टाइगर ने यह फिल्म साइन की है 50 करोड़ में, यानी टाइगर की फीस भी 3 गुना बढ़ गई है। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कई बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट कर चुका है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन डायरेक्टर की फीस है इस फिल्म के लिए 35 करोड़ रुपए, और 15 करोड़ रुपए में 2 बाकी की हीरोइन और बाकी की स्टार कास्ट आएंगे। तो कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ डायरेक्टर और स्टार कास्ट के हो गए। बताया जा रहा है कि यह फिल्म लंदन में शूट होगी और कम से कम 100 दिन की शूटिंग होगी। तो लंदन में एक दिन का खर्चा आप कितना लगाते हो? कम से कम कुछ नहीं 50 लाख रुपए तो होना ही होना है। यानी 50 करोड़ रुपए सिर्फ शूटिंग पे खर्च होगा। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे भी कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और पीएनए पे भी कम से कम 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो टोटल हो गए 325 करोड़ रुपए। और मैं आपको ये बता दूं कि फिल्मों में जो पैसा लगाया जाता है उस पे कम से कम 3% ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए प्रति माह का ब्याज हो गया। अगर यह फिल्म तकरीबन 1 साल में बनकर रिलीज हो गई तो 100 करोड़ ब्याज पकड़ लीजिए। अब मुझे आप ये बताइए कि भाई एक प्रोड्यूसर अक्षय को 150 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, कहां से दे रहा है, जबकि अक्षय की पूरी फिल्म की ही रिकवरी 150 से 175 करोड़ रुपए है जो अक्षय ले चुका है। तो बाकी के जो पैसे इस फिल्म पर लगेंगे वो कहां से आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो ये निर्माता इस फिल्म को बना क्यों रहा है? तो इसका अंदाजा अब आप खुद ही लगाइए कि भाई ऐसी क्या वजह हो सकती है कि प्रोड्यूसर इतना भारी भरकम नुकसान करने के लिए तैयार है। आखिर प्रोड्यूसर के पास यह पैसा आ कहां से रहा है जो वो इतना भारी नुकसान सहने के लिए तैयार है? और ये एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसकी हर फिल्म सुपर फ्लॉप होती है। तो ये अक्की को भी पता है और टाइगर को भी पता है कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप ही होगी, बट फिर भी वो दोनों कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। देखो एक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टर को यह पता है कि भाई मेरी 10 फिल्मों में से अगर एक फिल्म भी चल जाएगी तो मैं मार्केट में जिंदा रहूंगा, मुझे निर्माता उतने ही पैसे देते रहेंगे, मेरे साथ फिल्म करते रहेंगे। तो जब एक्टरों को लॉकडाउन के टाइम में जबकि बिजनेस जीरो है इतनी भारी भरकम रकम मिलेगी तो वो तो फिल्म जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार अक्षय कुमार इतनी फिल्में क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी वजह क्या है? देखिए अगर आज आप देखेंगे तो जो पुराने वक्त के एक्टर्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, उनमें से सबसे ज्यादा बूढ़ा आज की तारीख में अक्षय कुमार दिख रहा है। तो अक्षय कुमार
कुमार को यह पता चल चुका है कि भाई अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अमिताभ बच्चन साहब की तरह बाप और दादा का रोल करूं। और अक्षय कुमार को पता है कि भाई ये जो मेरी गाड़ी इस वक्त चल रही है, दौड़ रही है, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल ही चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अगर अक्की 5-6 फिल्म भी साल में करता है, जो हमेशा वो करता ही है, तो 1000 करोड़ रुपए सालाना की इनकम हो गई। तो यानी कि अक्षय की प्लानिंग यह है कि अगले 2-3 साल में 2-3 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे करके इंडिया से निकल लेना है। उसका घर लंदन में भी है, कनाडा में भी है, जहां उसकी मर्जी आएगी, बाकी की जिंदगी वो वहां ऐश से गुजारेगा। और मेरे ख्याल में अक्की भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई बावला नहीं है जो आते हुए पैसों को मना कर दे। तो अगर अक्की को मिल रहे हैं, निर्माता दे रहे हैं, निर्माता लाइफ में इतने ज्यादा डेस्परेट है कि उनको फिल्म बनानी ही है, तो अक्की क्यों मना करे। अक्की भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सालाना 1000 करोड़ रुपए अंदर, प्रोड्यूसर जाए भाड़ में। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो घंटी है वो दबा दो, क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वो दबा दोगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।